फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं गर्जिया टेंपल के पास और आप देख सकते हैं यहाँ की श्रद्धालुओं की, भक्तों की ज़बरदस्त भीड़ उमड़ रखी है आज गर्जिया मंदिर में। तो आप भी दर्शन कीजिए इस दिव्य धाम के हमारे इस ब्लॉग के माध्यम से। गर्जिया मंदिर उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर है और यह मंदिर कॉर्बेट सिटी रामनगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सुंदरखाल नामक गांव में स्थित है। कौशिकी नदी, जिसे कि वर्तमान में लोग कोसी नदी के नाम से पुकारते हैं, इसकी एक चोटी पर यह मंदिर बना हुआ है। हिमालय पुत्री मां पार्वती को समर्पित इस मंदिर में प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में लोग आते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। गर्जिया टेंपल में आज बहुत ज़्यादा भीड़ है और मैं दिखाता हूँ आपको कि लोग जो कि मंदिर में दर्शन करने के अभिलाषी हैं, कहाँ से कहाँ तक यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है। तो आप ठीक सामने देख सकते हैं, वहाँ से लाइन लगी हुई है और वहाँ से आगे बढ़ते हुए लोग इधर को पहुँच रहे हैं और फिर यहाँ से नदी को क्रॉस करके और इस तरफ मंदिर की ओर कई तरीके से लंबी कतार लगी हुई है। पुरातत्ववेताओं का मानना है कि कुमाऊं की सबसे प्राचीन बस्ती ढिकुली के पास थी, जहां पर कि वर्तमान रामनगर बसा हुआ है। कोसी या कौशिकी नदी के किनारे पर बसे इस नगर का उस समय नाम वैराट पत्तन या वैराट नगर था। कत्यूरी शासन के आगमन से पहले यहाँ पर कुरु राजवंश के राजाओं का एक छत्र शासन था और ये सभी राजा इंद्रप्रस्थ, जिसे कि दिल्ली कहा जाता है, के राजाओं की छत्र छाया में यहाँ पर शासन किया करते थे। गर्जिया के इस क्षेत्र में सन 1940 से पहले घना जंगल था, इसलिए यहाँ पर अधिकांश लोग नहीं आते थे। उस समय इस देवी मंदिर को उपरध्यों या उपटा देवी के नाम से जाना जाता था। उस समय के लोगों की धारणा थी कि वर्तमान गर्जिया मंदिर जिस टीले पर स्थित है वह कोसी नदी में ऊपर की ओर से बह करके आ रहा था। मंदिर को टीले के साथ बहता हुआ देखकर भैरव देव ने माता रानी से विनय की कि हे बहन, आप यहीं पर ठहरो और यहीं पर आपका स्थान निश्चित होगा। इस प्रकार से गर्जिया मंदिर की स्थापना हुई। तो दोस्तों, शहरों में पड़ रही है ज़बरदस्त गर्मी और उस गर्मी से बचने के लिए लोग यहाँ कोसी नदी में आ रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना क्राउड है, ज़बरदस्त, और पूरी तरह से पैक हो रखी है पूरी नदी नहाने वाले लोगों से। एक मान्यता के अनुसार सन 1940 के आसपास वन विभाग के कर्मचारियों एवं स्थानीय लोगों ने टीले पर कुछ मूर्तियों को देखा और उन्हें यहाँ पर एक दैवीय शक्ति का एहसास हुआ। सुनसान घने जंगल और कोसी नदी की तीव्र धारा को पार करके लोग इस मंदिर तक पहुँचते थे। उस समय इस मंदिर में चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ नहीं थी, इसलिए लोग घास और पेड़ों को पकड़ करके इस टीले तक पहुँचते थे। कहा जाता है कि माँ दुर्गा के वाहन शेर या बाघ को इस टीले पर कई बार देखा गया और वह इसकी परिक्रमा करते हुए घोर गर्जना किया करता था। तो दोस्तों, ये है कोसी नदी, जिसका कि प्राचीन नाम है कौशिकी नदी, और यहाँ का शांत और मनोरम वातावरण हर किसी को आकर्षित करता है। आप देख सकते हैं कि कितना शांत प्रवाह है इस समय इस नदी का। लेकिन बरसात के मौसम में यहाँ पर जो जल धारा होती है वो बहुत तीव्र वेग से आती है और निरंतर आगे बढ़ती रहती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरफ और नदी के इस वाले छोर पर काफ़ी संख्या में दर्शक, पर्यटक या श्रद्धालु, भक्तगण जो भी कहें, यहाँ पर आ रखे हैं और नदी के इस ठंडे ठंडे पानी में स्नान कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, गर्जिया टेंपल में हम कोसी नदी के किनारे पर हमने स्नान आदि किया और अब हम प्रसाद लेकर के चलते हैं गर्जिया देवी टेंपल की ओर। कितने साल की लग रही दीदी, आप ही बताओ। नहीं, ज़्यादा की नहीं है। कितने की हैं बताओ? 45 बोल रहे हो, 45।
25 वो सही 25-26 ये बोल 45 साल के कहाँ से 45 कितना 25-26 साल की झूठ बोल रहे हो भाई, संडे है ना आज, छुट्टी का दिन है आज। तुम फोटो क्या तो फ्रेंड्स यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं और शॉप में रहते हैं। आजकल स्कूल की छुट्टी है बेटे आज की? आज की नहीं 10 के पेपर देके ये तो अरे वाह, ठीक है बेटे, मेहनत करो। आपकी माँ है क्या? नहीं गाँव गाँव के? हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो आप स्कूल में पढ़ाई भी कर रहे हो और उसके साथ एक काम भी कर रहे हो। क्या नाम है आपका? तारा। तारा, हमारी शुभकामनाएं बेटे, बहुत बहुत। तुम्ही म्हणताय त्याप्रमाणे आधुनिक साधनांनी घेऊनच सगळं येतंय का? तो दोस्तों इस समय टाइम हो रहा है 5:45 बजे शाम के, और आप देख सकते हैं कि मंदिर में जो दर्शनों के अभिलाषी श्रद्धालुगण हैं उनकी लंबी कतार यहाँ से लग रखी है, और ऊपर मंदिर तक इस कतार के माध्यम से वे पहुँच पा रहे हैं। तो इससे आप गर्जिया मंदिर की प्रसिद्धि का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना प्राचीन और कितना प्रसिद्ध है यह गर्जिया माता का पावन धाम। 15 तो होते कम से कम 3 दिन आते हैं। तो फ्रेंड्स अब सूर्यास्त होने वाला है, और ये है गर्जिया देवी का मंदिर, और नदी को पार करके कुछ मंदिर यहाँ पर भी बने हैं ठीक सामने इस तरफ को। तो फ्रेंड्स यदि आप लोग भी गर्जिया टेम्पल में आने की सोच रहे हैं तो आजकल मौसम अच्छा है। दोपहर में तो बहुत तेज़ धूप है, लेकिन जो शाम का मौसम है वो काफ़ी अच्छा है, और इस समय ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर, और नदी की जो धारा है उसके कारण यहाँ पर मौसम आमतौर पर अच्छा ही रहता है। तो आप इस क्षेत्र का भ्रमण कर सकते हैं, और इसके साथ ही आप जिम कॉर्बेट पार्क में भी सैर कर सकते हैं, क्योंकि जो गर्जिया टेम्पल है वो भी जिम कॉर्बेट पार्क के अंतर्गत ही आता है, और ये एक बहुत ही सुंदर जगह है। तो आप आइए और यहाँ पर आध्यात्मिक और प्रकृति का आनंद एक साथ लीजिए। तो फ्रेंड्स हमें पूरा विश्वास है कि आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा, और अब इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पर समाप्त, और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो माँ गिरिजा देवी की कृपा आप पर और आपके सभी पारिवारिक सदस्यों पर निरंतर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।